हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक इससे पहले हमने कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 10.3 एनसीईआरटी की स्ट्रेट लाइन चैप्टर है अपना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। ठीक है, ऐसी लाइन जो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और x इंटरसेप्ट उसका कितना हो 3, उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस लाइन के स्लोप की। तो इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, यही जो इस लाइन का स्लोप है, यानी m1 इक्वल टू m2 रहेगा अगर लाइनें पैरेलल है, और m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, किस केस में, परपेंडिकुलर के केस में। तो इस लाइन के स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप का क्या फार्मूला है, या तो हम y इक्वल टू mx प्लस c में इसको रिड्यूस करें, या स्लोप का फार्मूला क्या है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इस फार्मूले से भी आप इजीली स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है यानी -1, बाय में कोफिशिएंट ऑफ y है -7, तो इस लाइन का स्लोप क्या आया 1/7। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इज इक्वल टू, इसका स्लोप 1/7 है तो उसका स्लोप क्या रहेगा -7। ठीक है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज -7 एंड x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। अब इंटरसेप्ट क्या होता है कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे वो लाइन इसको कट करके जा रही है। तो x इंटरसेप्ट किसी लाइन का 3 है, तो x इंटरसेप्ट 3 है तो यानी 1 2 3 यहां से वो लाइन पास आउट कर रही है। ठीक है, किस पॉइंट से 3, x इक्वल टू 3 लाइन से, पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, हमें नहीं पता वो किस टाइप की लाइन है, बट हमें वो पॉइंट जरूर पता है अगर x इंटरसेप्ट दिया है 3। तो x इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब है पासिंग थ्रू 30। ठीक है, वो लाइन 30 से पास कर रही है। ठीक है, इसके अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप -7 होगा। x इंटरसेप्ट 3 है तो वो 30 से पास कर रही है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 30 एंड स्लोप इक्वल टू -7। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप हमें पता है और पॉइंट भी हमें पता है। तो वन पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इजीली हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस 0 m माइनस 7 x माइनस x1 इज 3। तो y इक्वल टू -7x प्लस 21 यानी y प्लस 7x इक्वल टू 21। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है कि उस लाइन की इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर हो और जिसका स्लोप क्या हो, नेगेटिव रेसिप्रोकल, और x इंटरसेप्ट 3। तो इस टाइप से हम परपेंडिकुलर के केस में इक्वेशन निकाल सकते हैं, और पैरेलल अगर गिवन है तो उस केस में हम स्लोप इक्वल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फार्मूला रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइन, ये फार्मूला नोट करके रखें। एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर उनके स्लोप गिवन हो तो ये फार्मूला लगाएंगे हम tan थीटा इक्वल टू
m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम एंगल बिटवीन टू लाइन के केस में। तो देखो हमें दो लाइनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज √3x प्लस y इक्वल टू 1, √3x प्लस y इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। एंड द सेकंड इज x प्लस √3y इक्वल टू 1, x प्लस √3y इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फार्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2। m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ठीक है, अब यहां से हम फाइंड आउट करें m1 यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप का भी क्या फार्मूला था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, और सेकंड लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये दोनों लाइनों के स्लोप है हमारे पास, m1 भी है और m2 भी है। फार्मूले में एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा क्या आएगा, m1 माइनस m2। तो m1 है हमारा माइनस √3, माइनस m2 करेंगे तो प्लस 1/√3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो 1 प्लस m1 है √3 और m2 है 1/√3, माइनस माइनस ये प्लस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल आउट। ऊपर अगर देखें तो √3 एलसीएम, तो tan थीटा इक्वल टू √3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 1/√3 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 और इसका मॉडुलस, ये टर्म रहेगी। तो tan थीटा इक्वल टू -2/√3/2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2/1, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1/√3। अब tan थीटा अगर 1/√3 है तो एंगल हमें बताना है कि किस एंगल पे √3 वैल्यू होती है। तो tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री, तो एंगल क्या रहेगा हमारा 30 डिग्री। और एक tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहां 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री भी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो दो एंगल 30 डिग्री और 150 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू लाइन। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द लाइन थ्रो पॉइंट h3 एंड 4,1। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है एक लाइन है जो h3 एंड 4,1 से पास कर रही है। ठीक है, और वन अनदर लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। एक लाइन हमारी है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड लाइन है। एक जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंटों से पास आउट कर रही है और सेकंड लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या है, फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है क्योंकि हमें पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया हुआ। h3 और 4,1 पॉइंट से फर्स्ट लाइन पास कर रही है और सेकंड लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है। दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो हम क्या कहेंगे, उनके स्लोप एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और अगर लाइनें पैरेलल हो तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल। अब इसी क्वेश्चन में भी कह सकता था कि दिस टू लाइन आर पैरेलल, फिर तो हम स्लोप निकाल के दोनों के इक्वल रखते। अब हम क्या कहेंगे, फर्स्ट का स्लोप और सेकंड का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा, या फिर हम यूं कहेंगे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 रहेगा। ठीक है, m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप। अब कोई लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है, उसका स्लोप देखो क्या रहेगा, m1 लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू m1, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1
ठीक है। स्लोप निकालने का फार्मूला y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस h यानी -2 बाय 4 माइनस h। ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 बाय में h माइनस 4। ठीक है। ये क्या है हमारा m1। और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन का जो स्लोप है उसको m2 मानेंगे हम। तो m2 इक्वल टू, अब क्या फार्मूला लगाएंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। तो क्या आएगा ये -7 बाय में -9 यानी 7 बाय 9। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन आर परपेंडिकुलर, सो m1 into m2 इक्वल टू -1। m1 हमारा क्या है 2 बाय में h -4 इंटू में 7 बाय 9 इसके इक्वल -1 के इक्वल। ठीक है। यानी 14 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9h माइनस 36। ठीक है। और माइनस एक ऑलरेडी इधर है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई साथ के साथ। अब 9h इधर लेके आएंगे तो ये रहा -9h, इधर आके क्या होगा +9h। ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 36 और ये 14 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 9h। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 36 माइनस 14 तो 22। तो h की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 22 बाय 9। ठीक है। तो हमें वैल्यू ऑफ h फाइंड आउट करनी थी, तो 22 बाय 9 ये वैल्यू रहेगी। तो ध्यान रहे परपेंडिकुलर के केस में क्या करना है, पैरेलल में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x on y1 इज पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 equal to 0। ये कहता है कि प्रूव करो एक लाइन जो x और y1 से पास कर रही है, एक लाइन जो x और y1 से पास कर रही है और किसी अदर लाइन के पैरेलल है। ठीक है। तो देखो x1 y1 से पास कर रही है और पैरेलल किसके हैं, पासिंग थ्रू x1 y1। x1 y1 क्या है हमारा पॉइंट है और पैरेलल किसके है, पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है। एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के क्या है पैरेलल है, तो उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो पॉइंट तो हमें मेंशन है, हमें सिर्फ स्लोप निकालना है और उसकी इक्वेशन हमें प्रूव करनी है कि ये इक्वेशन उसकी आनी चाहिए। ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या कहेंगे हम, इस लाइन के क्या है पैरेलल है हमारी लाइन, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप अगर देखें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस a बाय b रहेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बिकॉज लाइन आर पैरेलल। ठीक है। तो ये तो हम m यूज करेंगे, स्लोप और पॉइंट हमें गिवन है, तो ये पॉइंट और ये स्लोप हमें गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and having slope minus a by b is given by, क्या फार्मूला लगाएंगे, एक पॉइंट और स्लोप हमें गिवन है तो वन पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट तो हमारा x1 y1 ही है इसमें, तो यही रहेगा y माइनस y1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्लोप की a बाई बी इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। b की इधर मल्टीप्लाई करें तो b y माइनस b y1 इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस ए x1। ठीक है। अब जो प्रूव करना है हमें, इक्वेशन देखो क्या इक्वेशन प्रूव करनी है, a इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। a इंटू एक्स माइनस
x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू 0 है, यानी ये दोनों टर्म इधर लेके आएंगे, तो ये इधर लेके आएंगे तो ये ax वो माइनस ax1, ये by ये माइनस by1 इक्वल टू क्या रहेगा 0। a कॉमन लेंगे तो a इंटू एक्स माइनस x1, या b कॉमन लेंगे तो b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था कि जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो ये a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, दो लाइनें हैं, पॉइंट हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है। तो देखो, तो एंगल, पॉइंट, स्लोप, इन सभी कंडीशन का यूज करेंगे हम। तो टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, पासिंग थ्रू 2 3, ये तो पॉइंट गिवन है, दो लाइनें जो 2 3 पॉइंट से पास आउट कर रही है और इंटरसेक्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। एंगल बिटवीन दीज टू लाइन क्या है 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ठीक है, एक लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन या वन लाइन m1 इक्वल टू 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ये पूछा जा रहा है हमारे से कि दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालें। अब एक लाइन का स्लोप हमें गिवन है, ठीक है, अब जिसका स्लोप गिवन है उसकी इक्वेशन नहीं निकालनी हमें, क्योंकि उसकी इक्वेशन तो यहां से निकाल सकते हैं। हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप हमें गिवन नहीं है। हमें केवल स्लोप फर्स्ट लाइन का ही गिवन है, सेकंड लाइन का स्लोप हमें नहीं गिवन। अगर सेकंड लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये पॉइंट है, और सेकंड लाइन के स्लोप और पॉइंट से हम वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूले से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, एंगल बिटवीन दिस टू लाइन। तो वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है, अब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 हमें गिवन है, m2 गिवन नहीं है, m2 हम निकालेंगे। देखो थीटा गिवन है तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो tan थीटा इक्वल टू, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू m1 की जगह हम 2 यूज करेंगे, तो 2 माइनस m2 और 1 प्लस 2m2। ठीक है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री इज √3, तो √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 और 1 प्लस 2m2। ठीक है, अब ये मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस लगाएंगे इस साइड। तो एक बार हम यहाँ दो केस बना रहे हैं, 2 माइनस m2 और 1 प्लस 2m2 को एक बार √3 के इक्वल रखेंगे, और 2 माइनस m2 और 1 प्लस 2m2 को एक बार माइनस √3 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 माइनस m2 1 प्लस 2m2 की √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3 प्लस 2 √3 m2। ठीक है, अब m2 इधर लेके आए, √3 इधर, तो 2 माइनस √3 इक्वल टू 2 √3 प्लस 1 m2। यहां से m2 अगर फाइंड आउट करें तो m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 बाय में 2 √3 प्लस 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन या तो ये हो सकता है, या फिर ये भी हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट। तो यहां से अगर निकालें हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 माइनस m2 इक्वल टू इधर -1 माइनस 2 √3 m2। 2 √3 m2 को इधर लेके जाएं या m2 को इधर लेके आए, तो देखो 2 √3 m2, 2 √3 माइनस 1 m2 कॉमन लेंगे हम, इक्वल टू -1 और ये -2 यानी -3। ठीक है, -1 और ये -2 -3।
तो m2 की जो वैल्यू है वो आएगी -3 में 2√3 -1। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करें। तो देखो बच्चों, तो m2 की वैल्यू 2 -√3 और 2√3 +1, और यहां देखें तो 2 -m2 1 + 2m2 -√3/1, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 -m2 1 +√3 1 + 2m2 की मल्टीप्लाई -√3 से करेंगे, यहाँ -√3 आएगा, -√3 -2√3 m2 की टर्म इधर, तो इधर रहेगा -√3 -2, तो यहाँ -√3 -2। ठीक है, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो -√3 -2 बाय में 2√3 -1, तो ये टर्म रहेगी m2 यानी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ठीक है, अब पॉइंट हमें मेंशन है कि किस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इजीली। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड हैविंग स्लोप, तो दो इक्वेशन रहेंगी, एक बार हम स्लोप ये यूज करेंगे, एक बार ये यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड हैविंग स्लोप क्या यूज करेंगे हम, 2 -√3 बाय में 2√3 +1। ठीक है, तो इक्वेशन देखो y y1 हमारा ये पॉइंट m, या ये पॉइंट 2√3 +1 और इनटू में x -x1 ये पॉइंट। ठीक है, 2√3 की इधर मल्टीप्लाई, तो y इनटू में 2√3 +1 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 -3 इज इक्वल टू x इनटू में 2 -√3, और -2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और +2√3। ठीक है, x y की टर्म एक साइड इकट्ठी करेंगे तो y इनटू में 2√3 +1 x इनटू में 2 -√3 इक्वल टू, इधर रहा -4 और ये -3 इधर जाएगा, -1 बचेगा, तो यहाँ -1 और ये 6√3 और वो 2√3, तो क्या आएगा 8√3। ठीक है, यहां भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो इस टाइप से 8√3 -1 √3 -2 इंटू x 1 + 2√3 इंटू y। ठीक है, यहां भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, बाकी इतना छोड़ो तो ये भी ठीक है। तो ये तो हमने एक इक्वेशन निकाली। इसी तरह अगर हम स्लोप ये यूज करेंगे और पॉइंट ये यूज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन आप ट्राई करके देखो, स्लोप ये यूज करो और पॉइंट 2 3। ठीक है, यहाँ m की जो वैल्यू है वो ये यूज करें। तो इस टाइप से स्लोप और पॉइंट फार्मूले से हम इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 एंड -1 2। ये कहता है कि दो पॉइंट है, एक तो है 3 4 और एक है -1 2। इन दोनों पॉइंटों को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ए बी, तो इनके राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर क्या होगा, इन दोनों इस लाइन के राइट बाइसेक्टर जो लाइन होगी उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर मींस कोई लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी और राइट मींस वो 90 पे कट करेगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, राइट बाइसेक्टर, जो बाइसेक्ट भी करे और राइट एंगल पे भी करे। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम निकालेंगे 3 - 1 2 2/2 1 4 + 2 6 6/2 3। ठीक है, यानी वो लाइन 1 3 से पास कर रही है। ठीक है, ये लाइन 1 3 पॉइंट से पास आउट है। अब इस लाइन का स्लोप भी हम बता सकते हैं
कि ए बी के स्लोप का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर निकालें हम, स्लोप ऑफ ए बी, तो देखो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी -2/-4 यानी 1/2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप क्या आएगा, -2, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। और पासिंग थ्रू द पॉइंट हमारा क्या है, -1 3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप -2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3 is given by y minus y1 equal to m into x minus x1। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, you can easily get the equation of line। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1 3 ऑन द लाइन 3x minus 4y minus 16 equal to 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें। तो देखो पॉइंट क्या है, -1 3, इस तरह से कोई पॉइंट है -1 3, उस पॉइंट से किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। ठीक है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है 3x minus 4y minus 16 equal to 0। 3x minus 4y minus 16 equal to 0, ये इसकी इक्वेशन है। हमारे से क्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1 3 ऑन द लाइन। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहां ये इस लाइन को टच करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट पूछना चाहता है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये ऐसा नहीं है कि ये मिड पॉइंट है कुछ है, ये पॉइंट क्यू है, ये दोनों लाइनों का है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन पी क्यू और एक ये जो गिवन लाइन 3x minus 4y minus 16 equal to 0। इन दोनों लाइनों में क्या कॉम्बिनेशन है कि ये जो लाइन है, जो हम परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, पी क्यू जो लाइन है, वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे हम क्या यूज करेंगे कि अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो पी क्यू का स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकती हैं। वी कैन से दैट स्लोप ऑफ पी क्यू इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस लाइन पे स्लोप की अगर बात करें तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप, तो क्या फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। तो क्या है इस लाइन का स्लोप 3/4। तो इस PQ का स्लोप क्या आएगा, क्या आएगा स्लोप -4/3, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या इस पे परपेंडिकुलर है। अब हम इस PQ की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 1 पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला है, तो उसकी हेल्प से हम पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हालांकि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पूछा गया है, हमारे से इक्वेशन नहीं पूछी गई, बट फिर भी हम पी क्यू की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज गिवन बाय, इक्वेशन देखो y minus y1 है यहाँ 3, m स्लोप -4/3 इंटू x minus x1 यानी 1। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करें तो 3y minus 9 minus 4x minus 4 यानी 4x plus 3y equal to 5। ये इक्वेशन आई इसकी पी क्यू लाइन की। ठीक है, 3x plus 4y equal to 5। अब ये जो क्यू जो पॉइंट है ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, किस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, दोनों इक्वेशन अगर हम सोल्व करें। ठीक है, सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x minus 4y equal to 16 and 4x plus 3y equal to 5। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन
1 एंड 2 आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 एंड 2। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक तो हमारी 3x माइनस 4y इक्वल टू 16 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये है हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, कैसे करो, हमें x y की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, ओ सॉरी ऐड अगर कर दें तो यहाँ आएगा 25x इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो 68। तो x की वैल्यू क्या है, 68/25। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 68/25। ये 68/25 किसी भी इक्वेशन में पुट करें, या इसमें x को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, y को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम पुट करके भी निकाल सकते हैं x की वैल्यू और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो -49/25 ये सोल्व करके देखना, -49/25। ये कोऑर्डिनेट आएंगे किसके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। तो इस टाइप से फुट ऑफ परपेंडिकुलर या क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है।